नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग फ्रॉम होम में। तो भैया इस वक्त हमारा चल रहा है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत की हिस्टोरी से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम चुने हैं जिसका नाम है मुगल काल। तो हम मुगल काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मुगल काल के एक महत्वपूर्ण शासक के बारे में आज अध्ययन करेंगे जिसका नाम है शाहजहाँ। हालाँकि हमने परिचय से संबंधित वीडियो तो पहले ही वीडियो में बना दिया था, फर्स्ट वीडियो जो कि इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में सारी घटनाओं का हमने वर्णन किया है, पहला वीडियो हमारा पड़ा है। आज हम उसी के दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर हुए हैं जो कि सबसे ज़्यादा परीक्षा में यहीं से प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं और यहीं से प्रश्न आता भी है। तो आज हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट के बारे में जो कि बड़ा ही बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनता है। तो हालांकि इससे पहले हमने 4-5 शासकों के बारे में बता भी दिया है, जैसे कि बाबर हुए, हुमायूं हुए, अकबर हुए और जहांगीर हुए। अपना 5वां शासक अपना शाहजहाँ मुगल काल का होता है। तो आज हम शाहजहाँ के बारे में दूसरे पार्ट को लेकर फिर से हाजिर हुए हैं। तो आइए बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसके विदेशी यात्रियों से शुरू करते हैं जो कि बहुत पूछा जाता है कि जहांगीर के राज दरबार में, हालांकि इससे पहले हमने जहांगीर के राज दरबार में कौन आया था हमने बताया था, अकबर के दरबार में कौन आया था, सभी के दरबार में जो जो विदेशी यात्री आए हमने बताया। जैसे कि हॉकिंस के दरबार में ना, हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया था, थॉमस रो आया था, ये सब विदेशी यात्री आए थे। तो पूछा जाता है कौन से विदेशी यात्री किसके दरबार में आते हैं ना, तो उसके बारे में प्रश्न बना करता है। तो आइए विदेशी यात्री से शुरू करते हैं। तो सबसे भैया पहला था इसका निकोल मनुची। निकोल मनुची जो कि इटली का व्यापारी हुआ करता था, ये विदेशी यात्री था। इसके राज दरबार में आया था भैया, शाहजहाँ के राज दरबार में यह आया था। तो ये विदेशी यात्री निकोल मनुची था। पूछा जाए कि निकोल मनुची किसके राज दरबार में आया था, तो वो आया था भैया अपने शाहजहाँ के राज दरबार में। फिर दूसरा अपना था कौन, पीटर मुंडी। ये भैया कहाँ से आया था, ये भी इटली से आया था। इतनी सी बातें हमको याद रखना है कि ये भी इटली से आया था। और तीसरा जो कि फेमस है, तीसरे के बारे में पूछा जाता है कि ये जो तीसरा है अपना ट्रेविनियर भैया, ये फ्रांस का व्यापारी था जो कि हीरे का एक व्यापारी हुआ करता था। यह फ्रांस का यात्री था जो कि हीरे का व्यापारी था। और हालांकि एक क्वेश्चन है जो कि कोहिनूर हीरा का प्रयोग इसका शाहजहाँ का सिंहासन हुआ करता था, मयूर सिंहासन, जिसमें विश्व के सबसे कीमती हीरे का प्रयोग किया गया था जिसका नाम है कोहिनूर हीरा। तो भैया ये अपना ट्रेविनियर फ्रांस का व्यापारी था जो कि इसके राज दरबार में आया था और हीरे का दरबारी हुआ करता था। तो आगे हम बात करते हैं वर्नियर की। वर्नियर जो कि ये भी फ्रांस का हुआ करता था। 2 लोग फ्रांस के थे और 2 लोग इटली के थे। तो उम्मीद करते हैं एक निकोलस मनुची इटली का, एक पीटर मुंडी इटली का भैया, एक ट्रेविनियर फ्रांस का था जो कि हीरा का व्यापारी था, और वर्नियर फ्रांस का। ये चारों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो बात करते हैं इसके प्रसिद्ध दरबारी, जो कि प्रसिद्ध दरबारियों में जो कि प्रमुख कलाकार कौन थे, प्रमुख चित्रकार कौन थे और प्रमुख कवि कौन थे, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि इतिहासकार भैया हमीद लाहौरी जो कि एक इतिहासकार हुआ करता था। तो यहाँ पर हमको कन्फ्यूजन एक हुआ करती है, एक भैया अपने हैं अहमद लाहौरी, एक अपने अहमद लाहौरी हैं, एक हैं हमीद लाहौरी। अब दोनों की हम तुलना बता देते हैं जो कि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हमीद लाहौरी जो थे एक इतिहासकार हुआ करते थे, और अहमद लाहौरी जो थे, जो हमारी ताजमहल बनी है ना, उसके वास्तुकार हुआ करते थे। उसके नक्शे को अपने अहमद लाहौरी भैया ने बनाया था ना। तो यहाँ पर अब कन्फ्यूजन अपना ख़त्म होता हुआ कि इतिहासकार कौन थे, हमीद लाहौरी, और वास्तुकार जो है ताजमहल के वास्तुकार कौन हुआ करते थे, अर्थात नक्शे को कौन बनाया था, तो अहमद लाहौरी थे। तो यहाँ से हमारा कन्फ्यूजन दूर हुआ। हालांकि ये ही बताए थे, मतलब हमीद लाहौरी बताए थे कि जो ताजमहल बनी थी ना, उसमें जो है 1,86,00,000 लमसम रुपए उस ज़माने में खर्च हुआ करते थे, उस ज़माने में खर्च हुआ था। तो ये हमीद लाहौरी ने बताया कि ये जो है इसमें केवल 86 लाख ही शाहजहाँ का था, बकिया सभी और अमीर राजाओं ने पैसा धन इकट्ठा करके दान दिया था। तो ये अपने बात बताते जो कि इनके बातों पे सहमति नहीं व्यक्त की गई है। तो हम बात करते हैं अपने अगले चित्रकार भैया की, जो कि मीर हासिम थे। इसके राज दरबार में रहा करते थे। शाहजहाँ के राज दरबार में एक मीर हासिम थे भैया, बड़े ही सजीव चित्रण किया करते थे, बहुत ही अपने फेमस चित्रकार थे। इसलिए और भी 1-2 चित्रकार हुआ करते थे जो कि हालांकि उनके बारे में उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये मेन चित्रकार था।
ये मीर हासिम जो था ना, वो मेन चित्रकार था, जो कि एकदम सजीव चित्रण किया करता था भैया। कोई चीज़ का चित्र बड़ा ही स्पष्ट बनाया करता था, इसलिए इसके राज दरबार में सबसे उच्च स्थान था चित्रकारों में इसका। अब हम उसके बाद बात करें कि कवि की, पोएट की, तो भैया एक बड़ा ही बढ़िया कवि थे अबू कालीन, जो कि शाहजहाँ का सबसे प्रिय हुआ करता था। ये अबू कालीन जो है ना, ये शाहजहाँ का सबसे चहेता कवि था, अबू कालीन। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि संस्कृत के दो संस्कृत के दो हिंदू कवि भी रहा करते थे इसके दरबार में, जो कि नाम है भैया वंशीधर मिश्र और हीरा नारायण मिश्र। याद रखना है ना हमें। संस्कृत के दो कवि कौन थे? वंशीधर मिश्र और हीरा नारायण मिश्र। अब इसके बाद बात करते हैं कि एक हिंदी के कवि थे जो कि बहुत ही विख्यात थे, ये भी चहेते थे अपने शाहजहाँ भैया के। तो शाहजहाँ के भैया, ये हिंदी के कवि शाहजहाँ के दरबार में रहा करते थे, इनका जो है नाम था जगन्नाथ। तो शाहजहाँ ने ये बहुत ही बढ़िया कविता कहा करते थे, तो ये शाहजहाँ इससे खुश होकर इसे एक उपाधि देता है, इन्हें एक उपाधि देता है, हमको याद रखना है, महाकविराज। महाकविराज किसकी उपाधि है भैया? महाकविराज उपाधि है जगन्नाथ की, जो कि ये हिंदू कवि हुआ करता था, जो कि हिंदी का था, हिंदू कवि हिंदी का था, जिसका नाम था जगन्नाथ। और शाहजहाँ के द्वारा उपाधि कौन सी प्राप्त किया था? महाकविराज। अब आगे बात करते हैं अपने संगीतज्ञ की। संगीतक भैया एक थे बड़े ही फेमस संगीतक, ये भी चहेते थे अपने शाहजहाँ के। तो ये संगीतक का नाम था लाल खां, जिसको कि गुड़ समंदर की उपाधि, इसके संगीतों से खुश होकर अपने शाहजहाँ ने इसको गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। तो भैया संगीतक लाल खां जिन्हें गुड़ समंदर की उपाधि मिली थी। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार हमीद लाहौरी, चित्रकार मीर हासिम और कवि अबू कालीन, संस्कृत के कवि वंशीधर मिश्र और भैया हीरा नारायण मिश्र, और हिंदी के कवि जगन्नाथ, जो कि महाकविराज की उपाधि इन्हें दी गई थी। अब हम बात करते हैं अपने संगीतज्ञ की, लाल खां, जिन्हें गुड़ समंदर की उपाधि दी गई थी। तो आइए हम बात करते हैं इसके स्थापत्य कला की। तो स्थापत्य कला की बात करते हैं भैया। सबसे पहले तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न बना करता है, शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। हमको याद रखना है, शाहजहाँ के शासनकाल को क्या हुआ? शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक, इतनी सी बातें हमारी ध्यान में रखनी है। और हम बात करते हैं यह कुछ निर्माण कार्य करता है, जो कि बड़े बढ़िया निर्माण कराता है, जिसलिए इसे यह कहा भी गया है, इसके शासनकाल को कहा गया है, अपने निर्माण कार्यों के लिए भी जाना जाता है। हालांकि जैसे इसके पहले अकबर हुआ करता था ना, काफ़ी अपना निर्माण कार्य किया था, जिसके लिए आज जाना जाता है अपना अकबर। तो भैया स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इसके शासनकाल को कहा गया। अब आइए हम देखते हैं कि इसने काम क्या क्या किया। तो दिल्ली का लाल किला एक अपना है ना, दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया। दीवाने खास दीवाने आम शाहजहाँ ने बनवाया। और शीश महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और लाहौर का किला, इतने चीज़ों का निर्माण, हालांकि और चीज़ों का निर्माण कराया है, बहुत चीज़ों का निर्माण ये कराया है भैया। लेकिन जो कीमती है ना, जो कीमती है, यही इतने ज़्यादा बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, दीवाने खास दीवाने आम, मतलब दीवाने खास और दीवाने आम का निर्माण किसने कराया। तो भैया अपना विकल्प वही शाहजहाँ वाला मतलब टिक करिएगा, शाहजहाँ ही अपना सही होगा ना। तो बातें करते हैं लाहौर का किला किसने बनवाया, शाहजहाँ ने बनवाया। तो उम्मीद करते हैं इस तरफ का तो समझ में आया होगा। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, दिल्ली का लाल किला, दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और लाहौर का किला। तो इतनी सी बातें समझ में आई हो तो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अपनी 7 अजूबों में सबसे प्यारी चीज़ ताजमहल के बारे में, जो कि भैया पूरे विश्व में जितने भी पर्यटक स्थल हैं ना, पूरे विश्व में जितने भी पर्यटक स्थल हैं, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसको देखने अपने ताजमहल को ही आया करते हैं, सबसे ज़्यादा विदेशी। और भी देश में बहुत पर्यटक स्थल हैं, लेकिन सबसे उच्च स्थान पर सर्वोच्च स्थान पर अपनी ताजमहल है, जो कि मोहब्बत की प्रतीक मानी जाती है शाहजहाँ के। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसका निर्माण भैया 1632, हालांकि 1631 ईस्वी से
एकदम क्लियर डेट है भैया। 1631 ईस्वी से इसका शुरू हो गया था निर्माण कार्य। 1600, लेकिन कई इतिहासकार इसका 1632 मानते हैं और कई भैया 1630 मानते हैं। अब जो 16 से 30 मानते हैं वो उनके तो अनुसार ये इनका कुल मतलब जो ताजमहल बनी थी इसके निर्माण काल में कुल भैया 22 वर्ष लगे थे, लेकिन जो 1632 मानते थे तो उनके अनुसार भैया 20 वर्ष लगी थी। ठीक, तो क्या हुआ कि ये डेट तो कंफर्म नहीं हुई, तो कई इतिहासकार अपने कई मत दिए हैं, लेकिन समाप्त होने की डेट तो कंफर्म है कि 1652 ईस्वी में ताजमहल का कार्य पूर्ण हुआ। 1652 ईस्वी में ताजमहल का कार्य 20 हुआ, वो समाप्त हुआ, जो कि 16 से 30 से 1632 ईस्वी तक 1652 ईस्वी तक माना जाता है 22 वर्ष, और 1632 से 1652 ईस्वी तक ये यहाँ 20 वर्ष माना जाता है। और बात करें कि इसमें 20,000 मजदूर लगे थे। इस ताजमहल को बनने में 20,000 मजदूर लगे थे भैया। और उस समय क्या हुआ कि इतने पहले 1,86,00,000 टोटल इसके गुंबद के ही, जो गुंबद था ना, इस ताजमहल का गुंबद जो था भैया, इसके गुंबद में ही इतना खर्चा आया था उस टाइम। सोच लो, आज चल रहा है कितना, 2021, मतलब लमसम 2021 चल रहा है ना, 2021 चल रहा है। अब ये बात कितने की हुई, 1632, कितने समय की बात हुई। उस वक्त हमारे ये आज जो 1,000 रुपये हुआ करते थे ना, उस वक्त जिसके पास 1,000 रुपये हो जाया करता था वो बड़ा अमीर आदमी कहलाया करता था। तो उस वक्त केवल गुंबज में ही इसके 1,86,00,000 रुपये लगे थे, तो बात ध्यान में रखनी है। और इसमें 20,000 मजदूर हुआ करते थे। 20,000 मजदूर, कहा जाता है कि जो मजदूर ताजमहल बनाया था उसके मतलब हाथ को काट लिया गया था, कि शाहजहाँ को यह डर था कि ये कहीं और दूसरी ताजमहल ना बना दे इसी तरह, इसलिए उसका हाथ काट लिया जाता है, ये कहा गया था। तो भैया इसका वास्तुकार बहुत पूछा जाता है, बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। तो इसका वास्तुकार कौन था जो कि ताजमहल के नक्शे को तैयार किया था? तो ताजमहल के नक्शे को तैयार करने वाला अपना अहमद लाहौरी था। और यहाँ पर अभी हमने कन्फ्यूजन बताया ना कि ये इतिहासकार हमीद लाहौरी था, लेकिन वास्तुकार कौन था? अहमद लाहौरी था। इतनी सी बातें समझ लेना, वरना फिर गलतियाँ आप सबसे होगी। तो वास्तुकार, इसका नक्शा बनाने वाला अहमद लाहौरी था, और देख रेख करने वाला, जिसकी देख रेख में अपनी ताजमहल बनी थी, हालांकि मिस्त्री हम कह सकते हैं, राजगीर कह सकते हैं। जैसे कि राजगीर देख रेख करता है ना, अपने मकान जो बनाया करते हैं तो वो देख रेख करता है, तो इसका राजगीर अर्थात देख रेख करने वाला अपना उस्ताद ईसा खां को कहा जाता है। हालांकि इन्हीं लोगों के हाथ काटा करता है अपना शाहजहाँ। कहा जाता है कि इनको शाहजहाँ का, हमने बताया ना कि डर था कहीं हमारे ताजमहल जैसी दूसरी ताजमहल कोई ना बनवा दे। हालांकि ये जितना अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, अर्थात हमारे कहने का मतलब अर्जुमंद बानो बेगम का नाम क्या था? मुमताज महल था ना, जिसकी याद में ये ताजमहल का निर्माण कराया था। तो जो जितना प्रेम अपनी पत्नी से किया करता था, उतना ही प्रेम अपने द्वारा निर्मित ताजमहल से किया करता था। तो उसी के डर से भैया ये सोचा करता था कि कहीं ये जो मिस्त्री लोग हैं कहीं दूसरी ताजमहल ना बनवा दें, तो उनके हाथ कटवा देता है। अब हम बात करते हैं कि देख रेख। अब हालांकि इसकी ऊंचाई 73 मीटर मानी जाती है। हालांकि भारत की सबसे ऊंची मीनार मानी कौन जाती है? कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है। लमसम 72 पॉइंट कुछ, उसकी ऊंचाई 72 या 73 पॉइंट कुछ है। लेकिन एक बड़ी रोचक बातें हैं कि कहा जाता है ना कि इसके ऊंचाई भैया, इसके जो साइड से लगे हैं ना, वो क्या कहते हैं, जो खंबे नुमा होते हैं, याद नहीं आ रहा है, तो जो है इसकी ऊंचाई 73 मीटर है, जो कि कहा जाता है कि कुतुब मीनार से भी ज़्यादा इसकी ऊंचाई है। हालांकि हम लोग तो देखे हैं अपने आँखों से, तो ऊंचाई भैया 73 मीटर है। हालांकि जब जाना तो भैया बड़ा बढ़िया लगता है। जब जाना तो वहाँ पर डायरेक्ट ताजमहल ही मत देखना, आरी बगल के सीन देखना, वहाँ के बड़े ही लुभावने होते हैं। देश विदेश के पर्यटक आया करते हैं भैया देखने, बड़ा ही अच्छा लगा करता है। लेकिन जब जाना तो रात ज़रूर रहना, चूँकि और रात भी रहना तो उस वक्त जाना जिस वक्त भैया चंद्रमा रातों को निकला करता है। चूँकि भैया चांदनी रात में इसकी मोहनी, मतलब इसका कुछ आकर्षक दूसरा ही होता है, बड़ा बढ़िया लगता है यहाँ पर। तो रात में जाना, रात ज़रूर रहना, इतने पैसे खर्चे करके जाना तो रात तो ज़रूर रहना, चूँकि मेन मुद्दा सबसे ज़्यादा अच्छा ये चांदनी रात में ही लगा करती है।
अब इसकी 73 मीटर ऊंचाई है जो कि बताया। और एक बात और, 42 एकड़ के ज़मीन में बनी है। ये 42 एकड़ या जो ज़मीन है इसके लिए बनी है, जहाँ ताजमहल वो 42 एकड़ की है। और हम बातें करते हैं तो इसे जो है इसकी नकल से एक और बीबी का मकबरा बनाया गया है, जो कि जिसे हम दूसरी ताजमहल, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है ना, जिसे हम दूसरी ताजमहल कहा करते हैं। बीबी के मकबरे को हम दूसरी ताजमहल कहा करते हैं, जो कि ताजमहल की नकल मानी जाती है। और इसमें जो है एक क्वेश्चन बड़ा बढ़िया पूछता है, इसमें जो सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था ना, पूछा जाता है कि वो कहाँ से मंगाया गया था, वो कहाँ से मंगाया गया था। तो वो भैया अपना मंगाया कहाँ से गया था, तो राजस्थान के मरकाना से मंगाया गया था, जो कि राजस्थान में पड़ा करता है। तो सफ़ेद संगमरमर का आयात कहाँ से किया गया था, मरकाना से। हमको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सफ़ेद संगमरमर का आयात अर्थात मंगाया कहाँ से गया था, तो मरकाना से, तो जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं ये ताजमहल से संबंधित फैक्ट समझ में आए होंगे। आइए हम बात करते हैं भैया मयूर सिंहासन, जो कि जहाँ शाहजहाँ अपना बैठा करता था। तो मयूर सिंहासन जिसका अन्य नाम है तख्त-ए-ताऊस, इसका अन्य नाम है तख्त-ए-ताऊस। भैया अन्य नाम भैया मयूर सिंहासन का जैसा कि दिख रहा है ना, तख्त-ए-ताऊस इसका अन्य नाम हुआ करता है। और निर्माता इसके बेबादल खां थे, इसको निर्माण करने वाले अपने बेबादल खां थे। पूछा जाता है कि तख्त-ए-ताऊस अर्थात मयूर सिंहासन के निर्माता कौन थे, जैसे कि अपने ताजमहल के निर्माता कौन थे ना, पूछा जाता है। तो वैसे तख्त-ए-ताऊस के निर्माता कौन थे, अपने तख्त-ए-ताऊस के निर्माता बेबादल खां थे भैया, निर्माता इसके बेबादल खां थे। और एक बात बड़ी रोचक बातें हैं, विश्व का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर का प्रयोग इसमें किया गया है। इसमें विश्व का सबसे महंगा हीरा कोहिनूर का प्रयोग किया गया है। तो ये तख्त-ए-ताऊस अर्थात मयूर सिंहासन से संबंधित प्रश्न थे। तो उम्मीद करते हैं ताजमहल, मयूर सिंहासन, विदेशी यात्री और स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न आप सभी को समझ में आ गए होंगे। आइए अब बात करते हैं कुछ इसके पुत्र के बारे में, जो कि फैक्ट के तौर पर हम यहाँ देखेंगे। तो भैया इसका पुत्र दारा शिकोह हुआ करता था। यह दारा शिकोह भैया जो अपना शाहजहाँ था ना, ये दारा शिकोह शाहजहाँ का चहेता पुत्र हुआ करता था। ये शाहजहाँ सोचा करता था कि हमारे मृत्यु के पश्चात हमारा पुत्र दारा शिकोह ही हमारा राजभार संभाले, हमारे सिंहासन को संभाले। तो क्या हुआ कि इसका एक भाई और था औरंगजेब, लेकिन उसके आगे अपने दारा शिकोह भैया की नहीं चली। औरंगजेब लास्ट में इसकी हत्या करके कब्जा कर लेता है और अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। तो क्या हुआ भैया, इसके बारे में आइए बात करते हैं। तो ये दारा शिकोह पहला हिंदू था, पहला हिंदू कह रहे हैं, ये हिंदू ग्रंथों का पहला अध्ययन करने वाला मुस्लिम था। पहला मुस्लिम जो कि हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया था वो अपने भैया दारा शिकोह, जो कि शाहजहाँ के पुत्र हुआ करते थे। ये पहले मुस्लिम थे भैया, ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने ये अध्ययन किया था हिंदू ग्रंथों का। और दूसरी पॉइंट इसमें यह बनती है कि दारा शिकोह को इस्लाम का शत्रु कहा गया था। अपने मुस्लिम भाइयों का क्या है कि पवित्र ये जो पवित्र ग्रंथ क्या बोलते हैं, इतना तो हमें जानकारी नहीं है मुस्लिम भाइयों के लिए। तो जो माना जाता है, इस्लाम को माना जाता है ना, पवित्र धर्म को, तो इन्हें कहा जाता है कि ये इस्लाम का प्रतिद्वंदी था, मतलब इस्लाम का शत्रु है। इसे इस्लाम का शत्रु कहा गया है। क्यों कहा गया है? चूँकि ये हिंदी जितने हिंदू ग्रंथ भी हुआ करते थे ना, उनका अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया था और हिंदू ग्रंथों को भी माना करता था, इसलिए इसे इस्लाम का शत्रु कहा गया। और इस्लाम का शत्रु ही बताकर इसकी हत्या भी करवा दी जाती है। इस्लाम का शत्रु ही बताकर इसकी हत्या करवा दी जाती है। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। एक इतिहासकार हुआ करते थे लेनपुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा। भैया लेनपुल जो थे ना, ये दारा शिकोह को लघु अकबर कहा, चूँकि जो अपना अकबर हुआ करता था ना, वो भी कुछ हिंदू रीति रिवाजों और धर्म संबंधों से जो है जुड़ा था। अब जुड़ा कैसे था अपना अकबर? जो इसकी पत्नी जोधाबाई हुआ करती थी ना, उसकी पत्नी जो जोधाबाई हुआ करती थी भैया, वो राजा भारमल की पुत्री थी ना। तो वो राजा भारमल की पुत्री थी। तो राजा भारमल पहले राजपूत शासक थे जो कि अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार किया था। तो स्वाधीनता को स्वीकार करते हुए इन्होंने कहा, राजा भारमल ने कहा कि तुम मेरी पुत्री
ये जो है हमारी पुत्री जोधाबाई है, तुम इससे शादी कर लो। तो अकबर जोधाबाई को देखता है, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही सुंदर महिला थी ये जोधाबाई। तो जोधाबाई से क्या करता है, शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, मन ही मन में उससे प्रेम करने लगता है। लेकिन जोधाबाई क्या है कि वो बड़ी नखरीली लड़की थी, वो बहुत दूसरे हिसाब से थी भैया, राजपूताना महिला हुआ करती थी, राजपूताना लड़की थी, तो यूँ तो अकबर को मिलने वाली नहीं थी। तो उन्होंने अकबर ने भैया राजपूताना, भैया ये मतलब टॉपिक दूसरी है लेकिन बता दे रहे हैं, इसके लिए सॉरी। तो राजपूताना लड़की से शादी करना चाहा वो जोधाबाई से। अकबर देखकर मोहित हो गया, तो उसने शर्त रखा कि हम तुमको कैसे पा सकते हैं जोधाबाई, तुम्हारी कोई शर्त है जो जिससे तुम हमारी बन जाओ। तो जोधाबाई ने कहा ठीक है, अगर तुम हमें अपनाना चाहते हो तो अपने जो है ना, अपने राज दरबार में, भैया मुस्लिम शासक था अकबर, जानते हैं आप सब ना, तो अपने राज दरबार में ये क्या बोली, जोधाबाई बोली कि तुम अपने राज दरबार में क्या काम करो, एक मंदिर का निर्माण करा डालो। बाप रे बाप, अकबर तो भौचक्का हो गया। तो ये चूँकि मुस्लिम शासक था, अपने राज दरबार में बनवा कैसे सकता था ना, मंदिर कैसे बनवा सकता था भाई, मुस्लिम शासक था ना। तो अकबर भौचक्का हो गया, लेकिन वो प्रेम में अंधा हो गया था। बोला जाता है ना, लव इज़ ब्लाइंड, अर्थात प्यार अंधा होता है। तो ये क्या काम किया भैया, प्रेम में अंधा हो गया और बोला ठीक है चल, हम तेरे लिए मंदिर भी बनवाने को तैयार हैं। तो मंदिर भी बनवाने को तैयार है, तो क्या काम किया कि ये जो अकबर जो जोधाबाई को पाने के लिए मंदिर भी बनवा दिया और जोधाबाई को हासिल कर लिया। तो वहीं से ये कुछ हिंदू रीति रिवाजों में इसकी रुचि बढ़ने लगी। तो हिंदू रीति रिवाजों में रुचि बढ़ने के कारण भैया अकबर, लघु अकबर इसे भी कहा जाता है। मतलब अकबर तो हिंदू रीति रिवाजों से कुछ रुचि रखता था, और ये भी रखता था ना, दारा सिकोह भी रखता था। इसलिए लेनपूल नामक ये इतिहासकार ने इसे कहा ये लघु अकबर है, इसे लघु अकबर की संज्ञा दी थी। हालांकि लेनपूल ने ही कहा था हुमायूं के बारे में कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाने से ही इसकी मृत्यु हो गई, जो कि हमने बताया था कि हुमायूं जो है सीढ़ियों से गिरकर मरा था। तो इसको लेनपूल ने कहा कि लड़खड़ाता रहा जीवन भर और लड़खड़ाने से मृत्यु भी हो गई। और वही लेनपूल अपने भैया दारा सिकोह को कहा करता है कि लघु अकबरिया है। आइए बात करते हैं आगे, ये तो हम टॉपिक से हट गए थे, उसके लिए सॉरी। तो दारा सिकोह ने क्या काम किया, 52 उपनिषदों का अनुवाद किया। 52 उपनिषदों का कुछ का तो फारसी में अनुवाद किया, मतलब ये जो 52 उपनिषद हिंदू के हुआ करते हैं और बहुत उपनिषद हैं जो हैं, तो इन उपनिषदों का लमसम जो उपनिषद थे, कुछ उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी करा डाला, जैसे कि अपने दारा सिकोह ने भागवत गीता और रामायण और योग वशिष्ठ, ये कुछ भैया पवित्र ग्रंथ हैं। तो इन पवित्र ग्रंथ रामायण भागवत गीता, इनका फारसी में अनुवाद करवा डाला ये अपना दारा सिकोह। तो इसी को देखते हुए इसे मतलब इसी जो है हिंदू की, मतलब हिंदू में जो हुआ करता था भैया, हिंदू के रीति रिवाजों में रुचि रखता देखकर मुस्लिम शासकों ने कहा यह इस्लाम का मतलब विरोधी है, इस्लाम का विरोधी बताकर इसकी हत्या बाद में करवा दी जाती है, इसीलिए। और भैया बात करते हैं तो औरंगजेब दारा सिकोह की 1659 ईस्वी में कर देता है हत्या। अब यहाँ जो अभी तक तो संभावनाएं बनी थी कि भविष्य में जो शासक बनेगा अपने भैया इनके शाहजहाँ के बाद भविष्य में जो शासक बनेगा वो अपना दारा सिकोह था, लेकिन यहाँ से अपना तख्ता पलट उठा, यहाँ से अपना तख्ता क्या हुआ, पलट उठा। चूँकि मेरे भैया यहाँ पर औरंगजेब ने दारा सिकोह की हत्या करवा दी 1659 ईस्वी में। अब यहाँ से दारा सिकोह की कहानी ख़त्म, और ये जो अपने शाहजहाँ भैया की सोच थी वो भी ख़त्म, और शाहजहाँ को कैद कर लेता है। 1 वर्ष जब इसकी हत्या करता है उससे 1 वर्ष पहले शाहजहाँ को कैद कर लेता है अपना ये औरंगजेब। काफ़ी कट्टरपंथी शासक था यार औरंगजेब। तो शाहजहाँ का अंतिम समय, आइए बात करते हैं अब शाहजहाँ के बारे में, जो कि उसके अंतिम समय में। तो भैया औरंगजेब ने शाहजहाँ को 8 जून 1658 को आगरा के किले में कैद कर लिया। भैया शाहजहाँ का पुत्र औरंगजेब ने क्या काम किया, 8 जून 1658 ईस्वी को ये अपने शाहजहाँ को आगरा के किले में कैद कर लिया और कैद करके रख दिया। तो वहाँ क्या हुआ कि काफ़ी यार इसको यातना दी जाती थी। ये अपने पिता को इतना कट्टरपंथी शासक था कि अपने पिता को ही इतना यातना दिया करता था, काफ़ी यातना दिया करता था। तो
तो क्या हुआ कि लमसम कैसे कैसे भी बिताए, और मतलब कुछ 8 वर्ष तो भैया अपने शाहजहाँ कैसे भी बिताए, यातना को सहते हुए, दर्द को सहते हुए। और ये मतलब जहाँ बैठा करते थे वहाँ से ये सारा दिन अपनी ताजमहल को देखा करते थे और अपनी पत्नी मुमताज़ महल को ही याद किया करते थे। परिणाम स्वरूप याद करते करते भैया ये अपने मुमताज़ महल के दरमियान इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ये 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में अपने भैया शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है, जो कि 1658 ईस्वी में इनको कैद किया गया था और 1666 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो कैद के 8 वर्ष कैसे भी बिताए और उसके बाद मृत्यु हो जाती है, जैसा कि दिया है ना। शाहजहाँ की मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में कैदी जीवन के 8वें वर्ष हुई। ठीक, अब यहाँ पर मौत तो हो गई भैया, लेकिन मौत हो गई, लेकिन इनका लक इतना बेकार था अपने शाहजहाँ का कि इनकी मृत्यु में भैया कोई कंधा देने वाला, इनकी अर्थी को कोई कंधा ही नहीं देने वाला था। पुत्र इसका इतना कट्टरपंथी ये अपना औरंगजेब हुआ करता था कि इसका कंधा नहीं दिया। तो क्या हुआ कि वहाँ के जो थे साधारण नौकर, इनके शाहजहाँ के कुछ भरोसेमंद नौकर, विश्वासी नौकर थे, वही नौकर और कुछ हिजड़े हुआ करते थे। पहले के ज़माने में राजा महाराजा के दरबार में हिजड़े का बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्थान था। तो वो हिजड़े और जो है साधारण नौकरों ने इनका क्या हुआ, इनके अर्थी को कंधा दिया, इन्हें दफनाया। कहाँ दफनाया? आगरा में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यहाँ से अब हमारे भैया शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। शाहजहाँ की मृत्यु तो हमारे पाठ की भी समाप्ति, शाहजहाँ की समाप्ति हो गई, तो हमारे लेसन की यहाँ से समाप्ति होती हुई। तो उम्मीद करते हैं ये अपने विदेशी यात्री आप लोग समझ गए होंगे, प्रसिद्ध दरबारी समझ गए होंगे, और स्थापत्य कला इसकी समझे होंगे, और ताजमहल से संबंधित फैक्ट हमने बताया, और भैया मयूर सिंहासन के बारे में बताया, और पुत्र दारा शिकोह जो कि भरोसेमंद पुत्र हुआ करता था शाहजहाँ का, उसके बारे में बताया, और शाहजहाँ का अंतिम समय भी बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे सभी प्रश्न आप सभी को समझ में आए होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।